गुड मॉर्निंग। जय हिंद बच्चों। बच्चों, आज की कक्षा में हमारे पास रहेगी कक्षा 6 और अध्याय इसमें रहेगा 10 शून्य के दूसरी ओर। और ये सब हम पढ़ रहे हैं गणित की पाठ्य पुस्तक में, गणित प्रकाश में। तो इस पाठ्य पुस्तक में हम अध्याय 10 कर रहे हैं बच्चों। इससे पहली कक्षा में हम एक बहुत ही मज़ेदार कहानी हमने सुनी थी। बेला की मज़ेदार बिल्डिंग थी जो, उसके बारे में हमने कहानी आपको सुनाई थी। और उससे संबंधित कुछ रोचक बातें थी हमारे पास। बेला की मज़ेदार इमारत में हमने देखा था कि एक भूतल था और उसके ऊपर भी बिल्डिंग थी और धरती के नीचे भी अनेक उसके तल थे। कई फ्लोर बने हुए थे। तो इसी के ऊपर हमने ये भी देखा था कि इसमें एक लिफ्ट लगी हुई थी बच्चों। अगर उसका एक बार जमा निशान दबाते तो एक फ्लोर ऊपर चले जाते, और अगर एक बार माइनस दबाते तो एक तल नीचे आ जाते थे। तो जितने बार प्लस दबाएंगे उतने ज़्यादा ऊपर चले जाते थे हम, जितनी बार माइनस दबाएंगे उतनी ही बार हम नीचे आ जाते थे। तो फिर हमने उसके तलों को भी देखा पिछली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी ना, तो यहीं ऊपर लिंक आपको मिल गया होगा, वहीं पे लिंक दबा के आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं बच्चों। तो चलिए आगे देखते हैं, अब हम आगे क्या करें। तो हमने ये भी पिछली वीडियो में देखा था कि धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं, जिनके आगे जमा का चिन्ह लगा होता है, प्लस का चिन्ह लगा होता है, वो धनात्मक या पॉजिटिव नंबर्स बोलते हैं इंग्लिश में उनको, या धनात्मक संख्याएं बोलते हैं। और जिनके आगे माइनस का चिन्ह लगा होता है उन्हें हम ऋणात्मक संख्याएं कहते हैं बच्चों। तो ये पढ़ा था, और हमने एक बात ये भी पढ़ी थी, जो शून्य होती है ना, वो ना तो धनात्मक होती है और ना ही ऋणात्मक होती है। तो ये प्रश्न पेपर में आ जाते हैं। तो आज की कक्षा में हम करने जा रहे हैं कि गति दर्शाने के लिए हम क्या करें। यानी जब भी हमारी लिफ्ट में हम गति करेंगे, ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, तो हम कहाँ से चलते हैं और कहाँ पहुँच जाते हैं, तो ये सब बातें हम पढ़ेंगे। तो जैसे अगर हम भोजन कक्ष से प्रारंभ करें और लिफ्ट में +2 दबाएं, +2 का मतलब जमा को 2 बार दबाएं, तो हम कहाँ पहुँचेंगे। इसे हम एक पद के रूप में दर्शा सकते हैं। तो इसमें क्या है बच्चों, भोजन कक्ष से अगर हम प्रारंभ करें और जमा का बटन 2 बार दबाएं लिफ्ट में, तो देखें, तो ये आपके पास है फूड कार्ट, यानी भोजन का कक्ष है। ये कौन सा कक्ष है बच्चों, ये भोजन का कक्ष है, फूड कार्ट बोलते हैं। अगर हम यहाँ पे हैं अभी और हम 2 बार जमा का बटन दबाएं लिफ्ट में, तो अगर एक बार दबाएंगे तो आर्ट सेंटर पे पहुंच जाएंगे। अगर एक बार और दबा दिया जमा का तो हम बुक्स पे पहुंच जाएंगे, यानी किताबों में बुक्स पे पहुंच जाते हैं हम। अगर हम फूड कार्ट से चलें और जमा के 2 बटन दबाएं तो हम किताबों पे पहुंच जाएंगे। तो यही आपके पास देखिए लिखा हुआ है नीचे। तो ये देखिए कि अगर हम प्रारंभिक तल में कहाँ पे हैं बच्चों, 1 पे हैं, +1 पे, और हमने जमा 2 दबाया है। जमा 1 पे पहले थे और जमा 2 बटन और भी दबा दिए, तो हमारे पास टोटल जमा के 3 हो गए, यानी हम पुस्तक भंडार पर पहुंच जाते हैं। ठीक है। तो यदि हम भोजन कक्ष यानी जमा 1 पे हैं और जमा 2 बटन दबाते हैं, तो हम लक्षित तल कहाँ पे पहुंच जाते हैं, पुस्तक भंडार यानी बुक्स वाले कमरे में पहुंच जाते हैं। ठीक है। तो आइए पता लगाएं। अब ये कुछ हमारे पास प्रश्न हैं, ये हमारे लिए दी गई हैं कि आइए पता लगाएं। पहला है ये, जैसे आपके पास कि अगर आप जमा के 2 तल से प्रारंभ कीजिए, जमा 2 पे हैं अभी आप, ठीक है, और लिफ्ट में आपने -3 दबा दिया, तो आप कहाँ पहुँचेंगे, उसे पद के रूप में दर्शाइए। कहाँ पे हैं, जमा 2 से
और आपने -3 का बटन दबाया है। तो देख लेते हैं बिल्डिंग में, -2 से -3 पे। अभी आप कहाँ पे हैं? आर्ट सेंटर पे हो। -2 कहाँ पे है बच्चों? आर्ट सेंटर पे। और आपने -3 3 बार माइनस दबाया बटन, तो एक बार माइनस दबाएंगे तो यहाँ आ गए हम नीचे, ठीक है। फिर एक और माइनस दबाया तो आप यहाँ पे पहुँच गए, और एक बार और माइनस दबाया तो आप यहाँ पे पहुँच गए -3 पे, यानी खिलौनों पे आ गए आप, ठीक है। जब -2 से हमने शुरू किया और माइनस जो है 3 बार दबाया, 1 2 3, तो हम -1 पे पहुंच गए, और वो कहाँ पे है बच्चों? टॉयज, खिलौनों पे है। तो हम यही इसका आंसर लिखेंगे। तो कहाँ पे पहुंच गए थे हम? हाँ, तो इसका आंसर देखिए हम क्या लिखेंगे। इसका उत्तर यहाँ पे लिख देते हैं हम, ठीक है। तो उत्तर में क्या लिखेंगे बच्चों? तो इसमें उत्तर में है, जैसे आप कहाँ पे थे? पहले -2 पे थे आप, ठीक। और फिर आपने क्या किया? जमा कर दिया -3, यानी 3 बार माइनस दबाया बटन लिफ्ट में, तो आप कहाँ पे पहुँच गए थे बच्चों? -1 पे। और -1 पे क्या था? टॉयज थे, खिलौने थे, ठीक है। खिलौने की दुकान पे आप पहुँच गए हैं, ठीक है। तो यही आपने आंसर लिखना था, यानी पहले -2 पे थे, और फिर आपने माइनस बटन 3 बार दबाया तो नीचे आ गए आप। तो नीचे कहाँ पहुंच गए? -1 पे पहुंच गए, खिलौनों की दुकान पे। ऐसे ही आपने देखना है। अब ये देखिए, यहाँ से हमें कुछ लग रहा है, तो अगले सेकंड क्वेश्चन में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या है। दिए गए पदों को पूर्ण कीजिए। प्रारंभ तल जमा मजेदार इमारत में गति आपने कितनी की, और उसे पूर्ण कीजिए, ठीक है। पहला है जैसे -1 है, पहले आप -1 पे थे, और फिर आपने 4 बार जमा फिर दबा दिया, जमा का बटन 4 बार दबाया, तो आप कहाँ पर पहुँच गए? -1 से ऊपर गए 4 और, तो 5वें पे पहुँच गए आप, ठीक है। जैसे पहले एक जमा का था आपके पास ये, फिर आपने 4 जमा के और दबाए, फिर ऊपर 1 2 3 4 और दबा दिए। अब आपके पास जमा कितने हो गए? 5 हो गए। तो आप यहाँ पे लिखोगे -5, ठीक है बच्चों। फिर आप देखिए बी पार्ट में, देखिए क्या करना है। अब आप पहले ही 4 जमा पे हो। कहाँ पे हो? 4 जमा पे। 1 2 3 4, और फिर आपने एक जमा का और ले लिया, यानी एक जब बटन और दबा दिया आपने जमा का, तो आपके पास टोटल कितने बटन हो गए? 5 जमा के हो गए। तो आप 5वें नंबर पे पहुंच गए जमा के। तो जमा का 5 आ गया यहाँ भी। अब यहाँ देखिए, चाहे पहले एक जमा का दबाया, बाद में 4, और इस बच्चे ने पहले 4 जमा का था और फिर एक दबा दिया, तो 5 है दोनों के, ठीक है। अब सी पे देखिए, जमा के 4 हैं, माइनस के 3, ठीक है। तो देखिए आपके पास, इस बच्चे के पास सी पे क्या है, यहाँ लिख दूँ? हाँ, पहले तो जमा के 4 पे वो है, 1 2 3 और 4 पे है, ठीक है। फिर वो 3 माइनस पे आ गया, यानी अभी वो यहाँ था जमा 4 पे, और फिर वो -3 दबाया, तो -3 एक दबाया तो वो यहाँ पे पहुँच गया, यानी माइनस दबाया तो नीचे आएगा, ठीक है। तो अभी वो कहाँ पे है बच्चों? -1 पे आ गया। कहाँ पे आ गया? -1 पे, क्योंकि ये तो नीचे आ रहा है, ठीक है। तो जितना नीचे दबाएगा तो वो नीचे आ जाएगा, -1 पे बच गया वो, ठीक है। फिर उसके बाद फोर्थ डी पार्ट है। अब देखिए -1 पे है पहले वो, कहाँ पे है वो? -1 पे। फिर उसने -2 कर दिया, तो -2
अब देखिए जमा 2 जब भी करेंगे ना, जैसे पहले तो माइनस है, अब जमा का है तो इसके पास से यहाँ से करेंगे जमा 1 और जमा 2। तो अब ये देखिए ये तो आपस में इक्वल थे, ठीक है, यानी पहले जितना नीचे गया उतना ही पहले ऊपर आया वो, फिर उसके बाद एक बच गया ये, ठीक। तो वैसे ही हम जब जमा और माइनस इकट्ठे होते हैं ना तो उनके हम ऐसे जोड़े बना लेते हैं, जमा और माइनस, ये तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ एक जमा का बचा तो एक लिख दिया, ऐसे ही यहाँ पे एक जमा का बचा है ये, तो हम यहाँ पे जमा एक लिख, ठीक है। तो वैसे भी आप लिफ्ट में देखो तो वैसे ही आपको दिखेगा। तो माइनस एक है और जमा एक है, जैसे आप पहले माइनस एक नीचे गए और फिर उतना ही आप ऊपर गए जमा एक में, तो आप वहीं पे रहे, तो इसका मतलब आप ना ऊपर गए ना नीचे गए, यानी पहले एक तल नीचे गए फिर एक तल ऊपर आ गए, तो इसका मतलब कहीं भी आप नहीं गए, तो वो जीरो हो गया आपके पास। यानी जब एक जमा का सेम हो और एक माइनस का हो सेम, दोनों दोनों संख्याएं सेम हैं लेकिन साइन अलग हैं, तो दोनों को जोड़ते हैं तो जीरो आ जाता है। अब एफ में देखें, जीरो है और जमा के दो हैं, तो जब इस तरह की संख्याएं आती हैं जब जीरो तल है, यानी जीरो का मतलब है आपके पास ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है, भूतल है, और फिर आप दो ऊपर चले गए, जमा एक और एक और जमा, तो कितने जमा हो गए आपके पास? दो। तो ये जमा के दो ऐसे ही रहेंगे, ठीक है बच्चों। ऐसे ही जी में है आपके पास, जी में क्या होगा? जीरो और माइनस दो। जैसे आप पहले यहाँ पे भूतल पे हो, फिर माइनस दो बार बटन दबाया, माइनस एक नीचे चले गए, माइनस दो नीचे चले गए, तो ये माइनस दो ही आपके पास बचे हैं, तो ये माइनस दो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करने हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये क्या कहता है, विभिन्न तलों से शुरुआत करते हुए तल -5 पर पहुंचने के लिए आवश्यक गतियों को ज्ञात कीजिए बच्चों। उदाहरण के लिए यदि मैं तल -2 से प्रारंभ करता हूं और मुझे -5 तक पहुंचने के लिए -7 बटन दबाना होगा, अतः अभिव्यक्ति जैसे -2 पे था पहले और वो -7 बटन दबा देता है ना, तो वो नीचे -5 चला जाता है धरती से अंदर नीचे, ठीक है। ऐसे ही हमने और भी लिखना है ताकि हम -5 पे ही आए, कहीं से भी चलें और कहीं कितने बटन दबाएं तो वो हम वहीं पे पहुंचे -5 पे। तो इसका उत्तर देखिए, हम ऐसे लिखेंगे उत्तर, तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे बच्चों देखिए, जैसे इसी को हम कम करते जाएंगे, इसको भी कम करते जाएंगे, जैसे दो की जगह मैंने लिख दिया एक, फिर जमा लिख दिया और यहाँ लिख दिया -6, यानी दोनों ही एक एक कम कर दिए, तब भी ये जमा का एक है, जैसे माइनस के 6 हैं। जैसे मैंने आपको 1 रुपया दिया और फिर आपसे 6 रुपये ले लिए, तो आपको कितने का नुकसान हुआ? हाँ, 5 का नुकसान हुआ ना, तो नुकसान का मतलब माइनस और 5, ठीक है। ऐसे ही अगर हम जीरो लिखें यहाँ पे और जमा कर दें -5, ठीक है। अगर हम जीरो भूतल से चलें और -5 बार दबाएं तो हम नीचे -5 पे पहुंच जाएंगे बच्चों, ठीक है। ऐसे ही हम और भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा, जैसे -4 से चलें, सॉरी -1 से चलें, इसको साफ कर देता हूँ मैं, ठीक कर देता हूँ। जैसे हम -1 से चले और -4 बटन और दबा दिए मैंने, तो फिर मैं -5 पे पहुंच जाता हूँ। ऐसे ही मैं -2 से चलता हूँ और -3 बटन और दबा दूँ तो -5 पे आ जाऊँगा फिर भी।
तो इसी तरह से आप भी लिख सकते हो बच्चों। ठीक है, तो आज की कक्षा में हम इतना ही करेंगे बच्चों। नेक्स्ट कक्षा में हम देखेंगे कि बटन दबाने का संयोजन भी है, यानी जब हम दो तरह के बटन दबा लेते हैं तो उनसे हम कहाँ पहुँचते हैं, कैसे पहुँचते हैं और हमें क्या क्या मिलता है। तो बच्चों आज की कक्षा में हमने क्या क्या सीखा है कि एक तो यही है, हमारे पास जो इमारत थी उसमें हमने देखा कि अगर हम एक तल पे हैं कहीं भी और उस पे से हमने बटन दबाया तो हम कौन से तल पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना था कि हमने देखना था कि पहले हम कहाँ पे है, किस संख्या पे हैं और हमने गति कितनी की है, यानी कितने तल हम ऊपर गए या कितने तल नीचे गए, और फिर लक्षित तल का मतलब जहाँ पे हम पहुँचे। ठीक है, फिर हमने इससे संबंधित जो प्रश्न थे वो किए हैं बच्चे, आइए पता लगाइए। ठीक है, तो बाकी हम अगली कक्षा में करेंगे बच्चों। तो हाँ बच्चों, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो बच्चों। इससे मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाऊं। ठीक है बच्चों, ओके बाय, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।